हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आसिफ खान है और 10th क्लास गणित चैनल में आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर है वो चैप्टर 14 नंबर है या 14 नंबर, जिसका नाम है सांख्यिकी। इस चैप्टर में मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं पहले। इस चैप्टर में हमें क्वेश्चन है वो हमारे पास में होंगे माध्य, बहुलक और माध्य का 3 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, उन्हें हमें हल करना है। तो चलिए मैं आपको आज 3 प्रकार के हमारे जो क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर है माध्य और जो सेकंड नंबर है वो है बहुलक और जो 3 नंबर है वो है माध्य का। ये 3 प्रकार की हमारे पास में कंडीशन है इस चैप्टर में, 14 नंबर चैप्टर में, जिसका नाम है सांख्यिकी। तो पहला है माध्य, दूसरा है बहुलक और तीसरा है माध्य का। ये 3 प्रकार की कंडीशन है। तो आज जो मैं आपको कंडीशन बताऊंगा, फर्स्ट कंडीशन बताऊंगा माध्य, जिसमें किस प्रकार का सूत्र है, फॉर्मूला इसका, कैसे उसका यूज करना है, हमें ये उपयोग करना है, कैसे उस फॉर्मूले से हम क्वेश्चन है वो ज्ञात करेंगे। तो पहले मैं आपको इसके गाइड दे देता हूं और उसके बाद में आपको एक क्वेश्चन है वो भी सोल्व करके बताऊंगा, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है इसका वो बताऊंगा। तो हम बात करते हैं आज माध्य की। तो माध्य में ज्ञात करने के लिए हमारे पास में 3 फॉर्मूला है। 3 फॉर्मूला में जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो हमारे पास में है फर्स्ट फॉर्मूला है वो है साधारण या सिंपल फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला है वो मैं लिख के आपको बता देता हूं। वो फॉर्मूला ये है x बार, जो इसके ऊपर लाइन लगा रखी है उसको बार बोलते हैं। तो ये माध्य बराबर हो जाएगा x बार इज इक्वल टू में इसको बोलते हैं सिग्मा, और ये है f(x) अपॉन में सिग्मा f। इसको समेशन भी बोलते हैं, सिग्मा भी। तो इसका मतलब ये सिग्मा या जो समेशन है इसका मतलब है जोड़, मतलब हमें जोड़। और नीचे भी ये सिग्मा या जो समेशन है चिन्ह लिखा हुआ है, जो सिंबल है, इसका भी मतलब है जोड़। अब फर्स्ट फॉर्मूला ये है जो सिंपल और साधारण है। उसके बाद में माध्य का सेकंड फॉर्मूला है वो हमारे पास में कल्पित माध्य विधि, जिसका नाम है कल्पित माध्य विधि। इसका फॉर्मूला है हमारे पास में वो है x बार बराबर a प्लस, उसके बाद में हमें लिखना है सिग्मा f d अपॉन सिग्मा f। ये इसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला ये भी माध्य का ही फॉर्मूला है और ये भी माध्य, ये सिंपल साधारण है, ये कल्पित माध्य विधि है। ये इस विधि के द्वारा ज्ञात किया जाता है, कल्पित माध्य विधि। और जो तीसरी विधि है माध्य की वो है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, ये तीसरी विधि है। तो अब हमें तीसरा जो फॉर्मूला है इसका पग विचलन विधि का, वो भी मैं आपको लिख के बता देता हूं। वो फॉर्मूला है x बार बराबर सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ और इसके मल्टीप्लाई या इनटू में है एच।
ये है। अब ये हमारे पास में तीन अलग अलग फॉर्मूले हैं माध्य ज्ञात करने के लिए। बहुलक और माध्य का दो चीज है, उसकी बात हम बाद में करेंगे जब इनके क्वेश्चन हमें सोल्व करने होंगे। तो आज मैं आपको माध्य का ही बता रहा हूं। माध्य में तीन ये फॉर्मूले हैं। पहला है सिंपल और साधारण, दूसरा है कल्पित माध्य विधि और तीसरा है पग विचलन विधि। तीनों फॉर्मूले अलग अलग है, लेकिन हर क्वेश्चन को हम किसी भी फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं जो हमें सुविधाजनक लगता है, जो हमें क्वेश्चन, जो फॉर्मूला हमें अच्छा लगता है, जिससे हमारा क्वेश्चन सरल तरीके से सॉल्व हो सके, किसी भी फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कई बार यह आता है कि माध्य ज्ञात कीजिए। अगर यह आता है तो हम माध्य का जो सिंपल सूत्र है, फॉर्मूला है, उसको यूज कर सकते हैं। अगर उसमें क्वेश्चन में हमारे ये आए कि किसी एक विधि द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए, तो विधि हमारे पास में सिर्फ ये दो ही है, ये सिंपल फॉर्मूला है। विधि हमारे पास में कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि है, दो प्रकार की विधि है। तो अगर ये आए क्वेश्चन में कि किसी एक विधि द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए, तो हम या तो कल्पित माध्य विधि का उपयोग कर सकते हैं या पग विचलन विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो किसी भी एक फॉर्मूले का इनमें उपयोग करके क्वेश्चन है उसे सरल कर सकते हैं। तो अब बात रही हमारे फॉर्मूले की कि फॉर्मूले में हमें क्या क्या चीज चाहिए, क्या क्या हमें क्वेश्चन में ज्ञात करना पड़ता है, कैसे हम माध्य ज्ञात करते हैं। तो मैं आपको फर्स्ट फॉर्मूला है पहले वो बता देता हूं। तो चलिए हम बात करते हैं आज पहला फॉर्मूले की। फर्स्ट जो फॉर्मूला है उसमें हमें क्या क्या चीज चाहिए। तो अगर हम क्वेश्चन को सिंपल फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं तो उसमें हमें यहां पर सिग्मा है, उसके बाद में एफ और एक्स है, दो चीज एफ और एक्स, ये दो चीज हमारे पास में। और ये एफ है, जो ऊपर वाला एफ है वो ये एफ है नीचे का। तो हमें क्या करना है कि जो हमारा क्वेश्चन होगा उसमें हमें दो चीज दे रखी होगी। चलिए मैं आपको जैसे बता देता हूं। माना कि हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें माध्य ज्ञात करना है, तो उसमें वर्ग अंतराल ये चीज हमें दे रखी होती है। जैसे कि मान ले किसी पौधे की संख्या, किसी व्यक्तियों की संख्या का अंतराल, इस तरह से हमें अंतराल दिया हुआ होता है। वो किस तरह से होता है लिख के बता देता हूं आपको। जैसे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, इस तरह से अंतराल दिया होता है। उसके बाद में संख्या दी हुई होती है हमें, यहां पर संख्या दी हुई है। मान लो यहां पर लिखी होगी व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या ये हमें दी हुई होती है क्वेश्चन में। वो इस तरह से मान लो यहां पर 1, 2, 4, 5, 6, इस तरह से हमें संख्या दी हुई होती है। जो हमें वर्ग अंतराल दिया होता है उसको हम लिख देंगे वर्ग अंतराल। उसके बाद में व्यक्तियों की जो संख्या क्वेश्चन में दी हुई होती है उसे हम एफ से लिखते हैं, एफ। तो एफ कौन सा हो गया, जो हमारे क्वेश्चन में ये एफ दे रखा है हमें यहां पर एफ, तो ये वो एफ हो गया। उसके बाद में क्या रह गया, एक्स और रह गया। एक्स की भी हमें जरूरत है, एक्स निकालना पड़ेगा, तो यहां पर हम एक्स और निकालेंगे। अब एक्स किस तरह से निकालेंगे, एक्स होता है हमारे पास में 0 और 2, इनके बीच की संख्या निकालनी। इन सभी अंतरालों के बीच की संख्या है वो यहां पर लिखते जाएंगे। जैसे 0 और 2 के बीच में कौन सी संख्या आती है, 1 आती है, तो 1 लिख देंगे। उसके बाद में 2 और 4 के बीच में कौन सी संख्या आती है, 3 आती है, वो लिख देंगे। 4 और 6 के बीच में कौन सी संख्या आती है, 5 आती है, वो लिख देंगे। 6 और 8 के बीच में कौन सी संख्या आती है, 7 आती है, वो लिख देंगे। 8 और 10 के बीच में 9 आता है, वो लिख देंगे। तो ये हमारे पास में हो गया x फॉर्मूले के हिसाब से। तो f भी हमारे पास में आ गया, x भी हमारे पास में आ गया, और जो नीचे का f है वो भी यही है, f। अब हमारे पास में बात रही फॉर्मूले की। फॉर्मूले में लिखा हुआ सिग्मा एफ एक्स, तो एफ एक्स जो लिखा हुआ है वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है। तो हम क्या ज्ञात करेंगे, x और f आ गया। अब ज्ञात करना है हमें एफ एक्स, f मल्टीप्लाई x। तो यहां पर लिखेंगे एफ एक्स, ये लिख दिया।
तो अब एफ एक्स कैसे ज्ञात करेंगे? एफ एक्स का मतलब है ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई या गुणा में है, तो एफ की जो संख्या है और एक्स की संख्या है उन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे या गुणा करते जाएंगे और यहाँ पर लिखते जाएंगे। जैसे एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे एक आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 20 आएगा, 7 को 5 से या 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 या 35 आएगा, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 54। तो यह इस हिसाब से एफ एक्स आ गया। अब यहां पर एफ एक्स भी हमारे पास में हो गया, फॉर्मूले में भी एफ एक्स दिया हुआ है तो हमने एफ एक्स तो निकाल लिया। अब एफ एक्स के पास में क्या रह गया? समेशन या सिग्मा का जो ये चिन्ह रह गया, इस चिन्ह का मतलब है जोड़। जोड़ किसका? ये एफ एक्स लिखा हुआ है, एफ एक्स का जोड़। तो एफ एक्स में हमारे पास में संख्या है 1, 6, 20, 35, 54। इन सभी संख्या को हम जोड़ लेंगे तो 1 और 6 ये हो गए 7, 7 और 5 ये हो गए 12, 12 और 4 16, ये 6। उसके बाद में 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 1 11, ये हमारे पास में हो गए 116। इन सभी को जोड़ लिए तो समेशन एफ एक्स हो गया। तो ये हो गया हमारे पास में समेशन एफ एक्स, इसका मान आ गया 116। उसके बाद में नीचे क्या रह गया? सिग्मा एफ। सिग्मा एफ तो हमारे पास में ये है, सिग्मा और लग गया इसके, इसका मतलब पूरा एफ का जोड़। तो इन सबको संख्या को जोड़ लेंगे तो ये संख्या जोड़ने के बाद में 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12 या 12, 12 और 6 18। इनको जोड़ लिया, ये हो गया हमारे पास में सिग्मा एफ एक्स। अब फॉर्मूला है, अब उस हिसाब से जो हमारे पास में ये मान आ गए तो फॉर्मूले के हिसाब से ये मान रख देंगे। चलिए मान कैसे रखेंगे? फॉर्मूला है सिंपल फॉर्मूला, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला है। तो यहां पर लिखेंगे एक्स बार बराबर, जैसे एफ एक्स क्या है? 116 है तो 116 ऊपर लिख देंगे और अपॉन में सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ का मान यहाँ पर 18 है, 18। 116 को डिवाइड कर देंगे 18, जो मान इसका जो भी आएगा वो एक्स बार हो जाएगा। एक्स बार हमारे पास में क्या है? माध्य, तो माध्य वो ज्ञात हो जाएगा। ये तो था सिंपल और साधारण फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? ये फॉर्मूला एक्स बार बराबर कल्पित माध्य विधि है ये, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए? ए भी चाहिए, एफ हमारे हमको दिया हुआ आता है, जैसे यहां पर संख्या है वो क्वेश्चन में दे रखी होगी, एफ डी निकालना पड़ेगा और ये एफ जो सिग्मा एफ नीचे का ये भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। एफ दिया हुआ होगा, पूरे एफ को हम जोड़ लेंगे तो सिग्मा एफ निकल जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें दो चीज चाहिए, ए और डी। तो ए और डी किस तरह से ज्ञात करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो ए और डी ज्ञात करने के लिए हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ होता है उसको लिख लेंगे, इस हिसाब से लिख लेंगे, वर्ग अंतराल लिख लेंगे और व्यक्तियों की संख्या, पौधों की संख्या, घरों की संख्या, मकान की संख्या जो भी दी हुई है वो लिख लेंगे। तो ये एफ हो जाएगा और ये अंतराल हो जाएगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है? क्वेश्चन में हमें ए चाहिए, तो पहले हम क्या करेंगे? तो हमें क्या करना है? इसमें ए और डी ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को इसी तरह से लिखेंगे, ये एफ हो जाएगा। उसके बाद में एक्स निकालना है, जो वर्ग अंतराल से हम एक्स निकालते हैं, इन दोनों के 0 2 के बीच की संख्या 1, 2 और 4 के बीच की संख्या 3, 4 और 6 के बीच की संख्या 5, 6 और 8 के बीच की संख्या 7, 8 और 10 के बीच की संख्या क्या हो गई? 9। ये हमारे पास में एक्स हो गया। एक्स आने के बाद में हमें निकालना है ए। ये ए कैसे निकालेंगे? ए इसमें से इसका विधि का नाम क्या है? कल्पित माध्य विधि। ये इसका मतलब कल्पना करेंगे कि मान ला कि ए हमारे पास में, इसको मान लेंगे, ये हमारे पास में ए हो जाएगा। इन सबको छोड़ देंगे एक बार, ये सिंपल विधि में ज्ञात किया जाता है। हमारे पास में क्वेश्चन इतना ही मान लेते हैं। तो ए हमें ज्ञात करना है
तो ए मान लेंगे, एक्स जो हमारे पास में आएगा एक्स की लाइन, उसमें से ए ज्ञात करना है हमें। तो ए क्या होगा, दो संख्या ऊपर छोड़ देंगे, दो नीचे छोड़ देंगे। अगर तीन तीन ऊपर नीचे छोड़ी जा सकती है तो तीन तीन छोड़ेंगे, बराबर की संख्या ऊपर नीचे छोड़ देंगे, उन दोनों बीच की संख्या है वो हमारे पास में रख लेंगे और उसको हम कल्पित माध्य मान लेंगे ए। तो ये ए हो जाएगा, एक्स की लाइन है उसमें से हमें ए ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे, माना कल्पित माध्य ए बराबर 5। तो ये हमारा कल्पित माध्य हो गया। तो ए तो हमारे पास में 5 आ गया। अब हमें क्वेश्चन के हिसाब से क्या ज्ञात करना है, डी। डी किस तरह से हम ज्ञात करेंगे, डी का फॉर्मूला है, डी ज्ञात करने के लिए अगर हमें डी ज्ञात करना हो तो उसका फॉर्मूला है x माइनस ए। यह डी का फॉर्मूला है। अब हम डी किस तरह से ज्ञात करते जाएंगे, डी हमें जैसे ज्ञात करना है तो ये डी बराबर ए का मान क्या आया था हमारे पास में 5, ये ए की जगह रखना है और x का मान क्या रखूंगा, x की लाइन में सभी संख्या को एक एक बार करके x की जगह रखना है। जैसे पहली संख्या है 1 तो यहां पर 1 रख दिया, और माइनस ए का मान क्या माना था हमने 5, तो ये 5 रख देंगे। अब 1 प्लस में है और -5 जो बड़ी संख्या है जो माइनस में है, तो माइनस में हमारे पास में रह जाएंगे 4। तो ये लिखते जाएंगे हम डी की लाइन में, जो हमारे पास में डी की लाइन बनेगी उसमें रख के जाए। जैसे मान लेंगे यहां पर डी, इसकी लाइन में ये -4 आ गया तो पहला -4। इसी तरह से दूसरा हमें ज्ञात करना है, जैसे यहां पर 3, तो ये 3 ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी उसी तरह से करेंगे। तो x का मान 3 है तो x की जगह 3 रखेंगे, और माइनस a का मान कल्पित माध्य क्या था हमारा, a का मान 5, ये 5 रखेंगे। बड़ी संख्या है माइनस में है 5, तो -5 में से +3 को माइनस करें तो -2 बच जाएंगे। तो डी का मान क्या आ गया -2, तो यहां पर लिख देंगे -2, पहले -4 उसके बाद में -2, ये आ गया। तो इस तरह से हम डी की भी वैल्यू ज्ञात करते जाएंगे। तो डी की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद में हमें क्या, क्वेश्चन में डी ज्ञात कर लिया हमने, ए भी ज्ञात कर लिया। अब हमें क्वेश्चन में ये चाहिए एफ डी का, इसका मतलब एफ ये हमारे पास में यहाँ पर है और डी की लाइन ये आ जाएगी। सभी संख्या को एक एक बार करके मल्टीप्लाई कर लेंगे और आगे लिख देंगे एफ डी, और उसके नीचे एक एक बार करके मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। जैसे एफ एक्स ज्ञात किया था उसी तरह से एफ डी है वो भी ज्ञात करेंगे। चलिए उसके बाद में सिग्मा एफ का मतलब एफ की जो लाइन की सभी संख्या उन सभी को जोड़ लेंगे, ये हो गया। और ए का मान था जो हमारे पास में 5 था, वो फॉर्मूले के हिसाब से रख के उसको सरल कर लेंगे। अब तीसरा हमारा फॉर्मूला है वो है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि में क्या है, पग विचलन विधि का ये फॉर्मूला है। चलिए दोबारा लिख लेते हैं इस फॉर्मूले को। यहां पर x बार बराबर सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में हमें क्या क्या चीज चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। चलिए इससे पहले यहां पर a प्लस में है इसके, वो भी हमें फॉर्मूले में लिखना है। ये a प्लस, उसके बाद में सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला है। चलिए वापस वहां पर भी लिख देता हूं मैं एक बार। यहां पर a प्लस में है, ये मैं भूल गया था तो यहां पर अभी लिख देता हूं। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी हमें a चाहिए, तो a तो मैंने आपको बता दिया। जो x की लाइन बनेगी उसमें से हमें एक कल्पित माध्य चुनना है। दो संख्या ऊपर छोड़ देंगे या दो नीचे छोड़ देंगे। अगर संख्या ज्यादा होगी तो 3 ऊपर छोड़ देंगे, 3 नीचे छोड़ देंगे। उसके बाद जो बीच की संख्या होगी उसको a मान लेंगे, जिसका नाम दे देंगे हम कल्पित माध्य। मानना कि कल्पित माध्य a बराबर ये है, जो भी हमारे पास में संख्या होगी। अब हमें सिग्मा एफ यू, उसमें d निकाला था हमने, d का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये d का फॉर्मूला है। d निकाले x माइनस ए हमारे पास में कल्पित माध्य। x की जो लाइन बनेगी उसकी हर संख्या को एक एक बार करके a जो कल्पित माध्य है उसमें से घटाते जाएंगे, तो वो d की लाइन बनती जाएगी। इसमें भी यह ज्ञात करना है, यहाँ पर u ज्ञात करना है। तो यहाँ पर f हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, u हमें ज्ञात करना है। u का फॉर्मूला है u बराबर वो है x माइनस ए अपॉन
एच। ये यू का हमारे पास में फॉर्मूला है। अब हमें इसमें भी कल्पित माध्य है x माइनस ए। एक्स की हम लाइन बनाएंगे, उसके बाद में यहां पर a है वो कल्पित माध्य हो जाएगा, और h है वो उसका मतलब है अंतराल है। जो इसके नीचे h लिखा है मैंने यहां पर, ये h वो है अंतराल। अंतराल का मतलब ये है जैसे कि हमें वर्ग अंतराल यहां पर 0, 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10 ये सब चीजें दी हुई होती है। तो अब अंतराल क्या हो गया, 0 और 2 है, तो 0 से 2 तक जाएंगे तो अंतराल कितना है, 2 का। 2 से 4 तक जाएंगे तो उन दोनों के बीच में अंतराल कितना है, 2 का। अंतराल तो यही है। और बीच की संख्या देखें कि 0 और 2 के बीच की संख्या क्या है, तो वो तो है 1। और 2 और 4 या 2 और 4 के बीच की अगर संख्या देखें तो 3 आती है। लेकिन इनका अंतराल पूछे जाए कि अंतराल कितना है, तो अंतराल तो मान लो कि 10 और 20, इनके बीच की संख्या क्या है, तो इनके बीच 10 और 20 के बीच की संख्या तो यहां पर 15 है, ये तो है बीच की संख्या। लेकिन हमें यह पूछे कि 10 और 20 के बीच में अंतर कितना है, अंतराल कितना है, तो हम क्या करेंगे, 20 में से 10 घटा देंगे तो कितने आ गए, 10, तो अंतराल है 10 का। इसी तरह से h है वो अंतराल है। जैसे 10 और 20 के बीच में अंतराल के अंतर कितने का है, 10 का है, तो अंतराल हो गया 10, ये हो गया h। और x हमें, x की लाइन हमें ज्ञात करनी पड़ती है। वो कहां से ज्ञात करते हैं, जो अंतराल दिया हुआ होता है उनके बीच की संख्या आती है वो x होता है। और a है वो कल्पित माध्य मानते हैं, जहां से x की लाइन निकलती है, x की लाइन हम बनाते हैं, उसमें से कल्पित माध्य चुनते हैं। बच गया h मैंने आपको बताई दिया वो अंतराल होता है। तो इसी तरह से u निकालते जाएंगे। u में क्या होगा, x की लाइन आएगी, उसका हर एक अंक है वो लिखते जाएंगे। जैसे x की लाइन में माना कि 4 आया, और कल्पित माध्य हमने मान लिया 6, और अपॉन में अंतराल है हमारे पास में वो है 2 आया। तो अब क्या करेंगे, 4 में से -6 घटाएंगे तो -2 रहेगा, और अपॉन में 2 है, -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 आ गया, ये आ गया u। तो इसी तरह से एक एक संख्या से u की एक लाइन बना देंगे और उसको फॉर्मूले में रख के पूरा मान और सरल कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो ये था हमारा माध्य, जिसके 3 तो फॉर्मूले हैं, और तीनों फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं कि किस तरह से तीनों फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि माध्य ज्ञात करो, तो हम सिंपल और साधारण जो फॉर्मूला है, जो x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, इस सूत्र से हम क्वेश्चन को ज्ञात करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ किसी एक विधि द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए, तो उसमें कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि, किसी भी एक विधि से ज्ञात कर लेंगे। मेरे हिसाब से ज्यादा बेस्ट रहेगी पग विचलन विधि, तो उससे हम ज्ञात करेंगे। तो अगर कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करना चाहो तो उससे भी कर सकते हैं, या पग विचलन विधि से ज्ञात करना चाहो तो उससे भी कर सकते हैं। पग विचलन विधि का मतलब यह है कि इससे ज्ञात करने का फायदा ये होता है कि इस विधि से हमारा जो क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, जिसमें संख्या बड़ी बड़ी हो जाए, उन संख्या को छोटे रूप में पग विचलन विधि द्वारा ही कर सकते हैं। पग विचलन विधि से ज्ञात करें तो संख्याएं छोटी हो जाएगी। और ये जो सिंपल फॉर्मूला है, इससे हम किसी भी क्वेश्चन को ज्ञात करते हैं, तो माना कि f की लाइन है वो बड़ी हो गई, संख्या उसमें बड़ी बड़ी है, और x की लाइन है उसमें भी संख्या बड़ी है, तो f(x) जब ज्ञात करते हैं, f और x उनको सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसमें क्या मल्टीप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत आती है। दिक्कत यह है कि अगर संख्या बड़ी होगी तो मल्टीप्लाई करने में समय ज्यादा लगता है, तो इसलिए हम पग विचलन विधि का प्रयोग कर सकते हैं या कल्पित माध्य विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा आपको जो भी फॉर्मूला अच्छा लगे उस हिसाब से आप ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है कि माध्य ज्ञात कीजिए, तो सिंपल साधारण फॉर्मूले से कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी एक विधि द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए, अगर ये दिया हुआ हो तो हम कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि का उपयोग कर सकते हैं। कल्पित माध्य विधि का सूत्र ये है, एक बार दोबारा बता देता हूं, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, यह है कल्पित माध्य विधि। उसके बाद में है पग विचलन विधि, उसका सूत्र यह है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ और इनटू में h,
ये हमारे पास में पग विचलन विधि, ये कल्पित माध्य विधि, ये सिंपल फॉर्मूला माध्य ज्ञात करने का। तो तीनों सूत्र है या तीनों फॉर्मूले वो है माध्य ज्ञात करने की, लेकिन क्या है फर्क इतना है कि ये दो हमारे पास में दोनों विधि के सूत्र है, तो उनसे क्या क्वेश्चन थोड़ा जो संख्याएं है वो छोटी हो जाती है और उन्हें सोल्व करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। तो ये तीन हमारे पास में क्वेश्चन है, इनसे हम माध्य ज्ञात करेंगे। हर क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन है साधारण फॉर्मूले से भी बताऊंगा और कल्पित माध्य से भी बताऊंगा और पग विचलन विधि है उससे भी बताऊंगा। तो चलिए, ये था चैप्टर 14 है जिसका नाम है सांख्यिकी, उसका मैंने आपको थोड़ा गाइड दिया है तो किस तरह से हम माध्य ज्ञात करते हैं। और बाकी रह गया बहुलक और माध्य का, उसके बाद तब करेंगे जब हमारे पास में माध्य का और बहुलक के हम क्वेश्चन ज्ञात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार गाइड दे दूंगा उनके कि बहुलक का सूत्र कैसे, बहुलक के सूत्र से हम क्वेश्चन को ज्ञात करते हैं। आपको सूत्र भी इसी तरह से एक बार बता दूंगा जिस तरह से मैंने बताया इन सूत्र में कि x कहाँ से निकालते हैं, u कहाँ से निकालते हैं, d है वो कैसे निकालते हैं, और आपको क्वेश्चन में और बता दूंगा तो आपकी क्या अच्छी तरह समझ आ जाएगा। इतना ही ये क्वेश्चन आज का हमारा जो गाइड है वो इतनी है। अगर आपको अच्छी लगे, समझ आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। यह था फॉर्मूले का जो मैंने आपको बता दिया है। अब मिलते हैं, हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।